ये कहानी है हरियाली तीज की। आइए जानते हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के तृतीय को श्रावणी तीज कहा जाता है, परंतु ज़्यादातर लोग इसे हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। यह त्यौहार मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां माता पार्वती जी और भगवान शिव जी की पूजा करते हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती है। इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन व्रत बताया जाता है। इस दिन महिलाएं पूरा दिन बिना भोजन जल के दिन व्यतीत करती है तथा दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत पूरा करके भोजन ग्रहण करती है। इसी वजह से इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है। इस दिन जगह जगह झूले पड़ते हैं। इस त्यौहार में स्त्रियां हरा लहरियां चुनरी में गीत गाती हैं, मेहंदी लगाती है, श्रृंगार करती हैं, झूला झूलती हैं और नाचती हैं। हरियाली तीज के दिन अनेक स्थानों पर मेले लगते हैं और माता पार्वती की सवारी बड़े धूमधाम से निकाली जाती है। ये जानते हैं हरियाली तीज कथा के बारे में। शिव जी ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्याग, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी को भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। अपनी राय बताएं। पर्वतराज प्रशंसा से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया। जब तुम्हें पता चला तो बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहां तुम्हारे पिता नहीं पहुंच सकते थे। वहां तुम्हें तप करने में बड़ा आनंद आने लगा। तुम्हें लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम ना मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में नील थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते खोजते गुफा तक पहुँचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए मैंने तप में बिताया है। आज मेरी तपस्या सफल हुई। शिव जी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूँगी, यदि आप मेरा विवाह शिव जी से कराने के लिए राजी होंगे। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका है। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त हो। हरियाली तीज एक पारंपरिक हिंदू त्यौहार है जो मुख्य रूप से भारत के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। यह मानसून के मौसम में पड़ता है और भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा के लिए समर्पित है। उपवास और पूजा करना इस त्यौहार के महत्वपूर्ण पहलू हैं। यहाँ हरियाली तीज के लिए व्रत और पूजा की विधि मैं बताने जा रहा हूँ। कई महिलाएं हरियाली तीज पर निर्जला व्रत रखती है, जिसका अर्थ है पूरे दिन भोजन और पानी से परहेज करना। इसे उपवास का एक कठोर रूप माना जाता है और इसके लिए दृढ़ संकल्प होकर आत्म अनुशासन की आवश्यकता होती है। हरियाली तीज के सुबह
महिलाएं व्रत रखने का संकल्प लेती है। इसमें उपवास करने का इरादा व्यक्त करना, देवताओं से आशीर्वाद मांगना और अपने परिवार की भलाई के लिए अपना उपवास समर्पित करना शामिल है। इस दिन महिलाएं आमतौर पर हरे रंग की पोशाक पहनती है, जो मानसून के मौसम के दौरान प्रकृति के सुंदरता का प्रतीक है। पूजा शुरू करने से पहले सभी आवश्यक वस्तुएं जैसे भगवान शिव और देवी पार्वती की मूर्ति या छवि, फूल, धूप, दीपक, फल, मिठाई, पानी, दूध, दही, शहद और अन्य पारंपरिक प्रसाद इकट्ठा कर लेनी चाहिए। उस क्षेत्र को साफ करें जहां आप पूजा करेंगे। मूर्ति या तस्वीर को फूल मालाओं से सजाना चाहिए। दिव्य वातावरण बनाने के लिए धूप और दीपक जलाएं। भगवान शिव और देवी पार्वती को फूल, फल, मिठाई और अन्य वस्तुएं चढ़ाएं। आप उनके संबंधित मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं और अपनी प्रार्थनाएं भी कर सकते हैं। कई लोग भगवान शिव और देवी पार्वती की कथा सुनते हैं, जो त्योहारों के महत्व और उनके दिव्य बंधन पर प्रकाश डालती है। देवताओं के सामने दीपक जलाएं और आरती करें। इस दौरान आप भजन या भक्ति गीत गा सकते हैं। अपने परिवार और प्रियजनों की भलाई, खुशी और समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। पारंपरिक रूप से व्रत चंद्रमा को देखने के बाद तोड़ा जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद जल, फल और मिठाई खाकर सादा भोजन किया जाता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये तीज की व्रत कथा आपको पसंद आई होगी। आगे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।